नमस्कार बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था स्वतंत्रता, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समानता। समानता क्या होती है? व्हाट इज़ इक्वालिटी? समानता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। समानता के अतिरिक्त स्वतंत्रता तथा भाईचारे की भावना को लोकतंत्र के स्तंभ माना जाता है। समानता की धारणा संबंधी कुछ भ्रम है, कुछ दस्तावेज है। मतलब कि कोई जैसे आपकी स्वतंत्रता थी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसी तरह से समानता भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। और समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग प्राकृतिक तौर पर समान पैदा हुए। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को समानता जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि लॉस्की कहते हैं कि अगर मेरा पड़ोस में मेरा एक गरीब परिवार, एक पड़ोसी गरीब भूखा है, तो मुझे केक, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने का कोई अधिकार नहीं है। समानता के आमतौर पर दो पक्ष माने जाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नंबर 1, नकारात्मक। समानता के नकारात्मक पक्ष का दूसरा नाम प्राकृतिक समानता है। यह कहना कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा किया है, उसकी रुचि, मनोवृत्ति, बौद्धिकता आदि में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा गलत है। देखिए, कोई तो लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होता है, तो कोई कमज़ोर होता है। तो प्रकृति ने तो हम सबको एक जैसा पैदा नहीं किया है ना। और समाज में आकर हमें ये इस चीज़ का अवसर मिलता है। हम समान इस चीज़ में है कि गवर्नमेंट अगर कोई टेस्ट अप्लाई करती है, चाहे वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, सबको इक्वल रूप में समान माना जाए और सभी को ये समानता दी जाए कि वो इस टेस्ट में जो है भाग ले सके। अब इसके बाद है सकारात्मक पक्ष। समानता के सकारात्मक पक्ष का अभिप्राय ये है कि इस तरह के योग्य व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति या श्रेणी वर्ग के साथ किसी तरह की कोई भी जो डिफरेंस है वो न किया जाए। तो दो पक्ष में समानता, एक तरफ तो राइटर कहते हैं कि हम सभी समान हैं, और दूसरी तरफ भी वो कह देते हैं कि हम सभी समान नहीं हैं। तो ये दो पक्ष होते हैं। समानता का अर्थ लॉस्की कहता है कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्ति को मिले हैं, उसी रूप में, उसी सीमा तक के अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। समानता का ये सही रूप है कि समान व्यक्ति को तभी समझा जाएगा जब सभी व्यक्तियों को एक जैसा नज़रिए से देखा जाएगा, कानून के समक्ष जब सभी समान होंगे। संक्षेप में समानता के अर्थ का अभिप्राय जन्म, धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर विशेष अधिकार का अभाव, की किसी से किसी प्रकार का कोई भी अभाव न किया जाए, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान माना जाए, सभी व्यक्तियों को अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए अवसर मिले और व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित अवसर प्राप्त हो। तो समानता की विशेषताओं में नंबर 1 है समान अधिकारों की व्यवस्था, कि सभी को समान अधिकार मिले। अब मान लीजिए आप क्लास में आते हैं, तो हमने बिल्कुल छूट दे रखी है कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम मॉनिटर से कहते हो कि बेटा आपसे को ही हम बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो लड़का है, लड़की है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, कोई भी है, सबको हम इक्वल पढ़ाते हैं। और अगर कानून के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबकी FIR लॉन्च की जाए, किसी को मना ना किया जाए। विशेष अधिकारों की सुविधा, कि विशेष अधिकारों की सुविधा जैसे कि मान लीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो दलित है, जो SC कास्ट के हैं, उनको थोड़ी सी विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो थोड़े से आगे बढ़ सके। जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेज़ों के टाइम पे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था,
इसीलिए वो जो पिछड़े हुए हैं वो हमारे देश के साथ उन्नति कर सके। समान अवसरों की व्यवस्था, समान अवसर दिए जाए, किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। इसी तरह से समानता कहती है कि सभी क्षेत्रों में सभी को समान समझा जाए और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, की प्रत्येक व्यक्तियों को इतनी सैलरी दी जाए कि वो अपनी कपड़ा, रोटी और मकान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वर्ग विभाजन या श्रेणी की अनुपस्थिति, वर्ग विभाजन कि हमें कोई हक नहीं है कि हम ये कहे क्लास में कि मैं सिर्फ लड़कियों को पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं एक लेडी टीचर हूँ, या फिर मैं सिर्फ लड़कों को पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं एक जेंट्स टीचर हूँ। ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी को इक्वल समझना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक भेदभाव की आज्ञा है। संरचनात्मक भेदभाव की जिस तरह से कमज़ोर वर्ग है, जो जैसे SC है, ST है, इनको थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हमारे संविधान में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। उन्हीं की वजह से उनको संरचनात्मक भेदभाव दिया जाए। समानता के विभिन्न रूप जैसे कि स्वतंत्रता के थे, ऐसे ही समानता के हैं। समानता के विभिन्न रूप: प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता। प्राकृतिक समानता की प्रकृति ने सभी को शारीरिक शक्ति, एक सी बौद्धिक शक्ति, एक सी रुचि, एक सी योग्यता और एक सी शारीरिक बनावट तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक पक्ष से एक दूसरे से भिन्न है कि उसको अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि, लेकिन देखिए, प्रकृति ने हमें जल दिया है, प्रकृति ने हमें वायु दी है, प्रकृति ने हमें चांद, सूरज, तारे दिए हैं। हमें ये पूर्ण अधिकार है कि हम इन अधिकारों को भोगें। सामाजिक समानता के समाज में आगे बढ़ने के लिए सभी को उचित अवसर दिए जाए। समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। किसी के साथ जन्म, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर अगर मतभेद किया जाता है तो वो कानूनी रूप से गलत होगा। नंबर 3, नागरिक समानता। नागरिक समानता का दूसरा नाम है वैधानिक। वैधानिक समानता की व्यक्ति को जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और भ्रमण का अधिकार, मतलब घूमने फिरने का अधिकार है, और दूसरी तरफ व्यक्ति के साथ ऊंच नीच, धनी निर्धन, गोरे काले, इस तरह से कोई भी भेदभाव उनके साथ न किया जाए। राजनीतिक समानता। राजनीतिक व्यवस्था समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का पूर्ण अधिकार है। किसी से वोट की मनाही न की जाए कि तुम गरीब हो तो तुम वोट नहीं दोगे। और आपको तो पता है जैसे ही वोटिंग का टाइम आता है तो वोट के लिए सबसे पहले गरीबों की ही आड़ ली जाती है क्योंकि वो बेचारे लालच में आ जाते हैं। आर्थिक समानता। सभी को ये अधिकार है कि उसे नौकरी मिले और नौकरी मिलने के बाद वो 2 समय की अपनी रोटी का जुगाड़ कर सके। और निष्कर्ष, समानता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के से ये अनुभव होता है कि व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास के लिए प्रत्येक प्रकार की समानता बहुत ज़रूरी होती है। एकल रूप में ना तो राजनीतिक समानता और ना ही सामाजिक समानता व्यक्ति के लिए सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि देखो, जब तक व्यक्ति गरीब है तो गरीब का तो कोई भी फ़ायदा उठा लेगा। गरीब को अगर तुम 1000 रुपये दे दो और कहो कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ और जिनकी भी वोट हम तुम्हारे घर में बनी हुई है हमें ही वोट दोगे और किसी को वोट मत देना, तो वो तो बेचारा लालच में आ ही जाएगा, वो तो उसको आराम से वोट दे देगा। तो जब तक आर्थिक समानता नहीं मिलती, राजनीतिक समानता एक प्रकार का झूठ होता है।